जय हिंद दोस्तों, डीके IQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं DGHS का जो फील्ड वर्कर का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को। ये शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है। उसका आंसर की आज ही आया है। तो बहुत से लोग डाउनलोड कर लिए हैं, बहुत से लोग डाउनलोड नहीं किए हैं। तो लोग काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सअप, यूट्यूब, टेलीग्राम पर मैसेज भी किए कि वो लोग नहीं चेक कर पाए। तो उनके लिए ये वीडियो है, और जो लोग चेक कर भी लिए हैं तो वो लोग देख लेंगे। काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से बनाए हैं, और क्योंकि यहाँ पे वो लोग जो आंसर किया है वो पता नहीं चला है, ठीक है। उन लोगों ने क्या आंसर दिया है वो पता चला है। तो ये आप लोग मतलब चेक कर सकते हैं कि हमने इस टाइप से बनाया और ये आंसर आया, तो हाँ ये ऐसा आया होगा तो मेरा भी सही है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि मेरा इतना सही है उतना सही है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर का वेक्टर है, यानी मच्छर का वेक्टर कौन सा है। तो देखो, एक में दिया गया है कि एनोफिलीज क्यूलिसिफेसिस, क्यूलेक्स क्यू, ये कुछ दिया गया है। तो मतलब इसका दोनों सही है, ठीक है। क्यूलेस एनोफिलीज दोनों मच्छर वेक्टर हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग ये एनोफिलीज वाला मार्क कराए थे, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। ये दोनों हो जाएगा, बोथ इसमें सही होगा, ठीक है। बोथ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मच्छर जैसे रोग वाहकों से व्यक्तिगत सुरक्षा में सहायक हो सकते हैं। तो मच्छर भगाने वाली क्रीम, तरल पदार्थ, क्रोडल, मैट आदि का उपयोग, सही बात है। मोजे के साथ पूरी बाजू की शर्ट और फुल पैंट पहनना, ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर बहुत सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि भोजन जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस कारक के मुख्य निर्धारक है। तो स्वास्थ्य भी सही है और पोषक स्थिति भी सही है, तो इसका बोथ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है इसमें, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी एक पवित्र नदी है, तो लेकिन उसके द्वारा जो दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रही है, किसके कारण। तो औद्योगिक अपशिष्ट परिवहन निर्वहन के द्वारा और अनुपचारित सीवेज निर्वहन के द्वारा। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बोथ ये इसमें हो जाएगा, यहाँ पे दिया भी होगा। आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक है, अपना देखते चलिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का था। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम को पहली बार 1969 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया। इसमें कितने बीमारी को शामिल किया गया था। तो इसमें 6 बीमारी को शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें 6 बीमारी को शामिल किया गया था। हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि, क्योंकि आप लोग को बस मेन मकसद है कि 60 क्वेश्चन तक पहुँचाना, ठीक है। तो देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 33 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन है तो एक आप इसमें क्या कीजिएगा, 33 + 1 करके 2 से भाग दे दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 21 सदस्यों का औसत भार कितना है। तो 81 है। तो आप 81 में 21 से मल्टीप्लाई करके, 21 में 81 से मल्टीप्लाई करके, फिर कह रहा है कि एक छोटे सदस्य का भार 21 है, तो 21 घटाकर, और उसके बाद जब एक मतलब छोटे सदस्य का अगर भार घट जाएगा तो उसके बाद 20 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर लीजिएगा आप। अब देखिए, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो अगर अंकित मूल्य जो है उसके जो क्रय मूल्य है उससे 20% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% अधिक है, ठीक है। और ये 20 रुपये का जब छूट हो रहा है तो 460 में बेचा जा रहा है। तो यानी ये कितना बराबर है, तो यानी 120 के वैल्यू कितना है, तो 480 है। तो यानी सीपी कितना हो गया, 100 हो गया। सीपी 100 हो गया, ठीक है। यानी सीपी 100% यानी 400 हो जाएगा। 120 चौका 80, तो 100 चौका 400, ठीक है। अब 460 में बेचा जा रहा है, तो 60 बटा कितना होगा, 400 गुने 100, ठीक है। 60 बटा 400 गुने 100, तो ये 4 बार में जाएगा, ये 15%, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ये सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बहुत लोग कमेंट किया था कि 20% होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, 15% ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि बेच तो रहा है 460 में ही। देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 9600 है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है कि 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो कितना प्रतिशत, 40% और 30% का। तो 40% का तो 60 बटा 100 हो जाएगा,
और फिर 30% का छूट दे रहा है तो 70/100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4032 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है कितना है, तो 32:37 है। 32 अनुपात अगर 37 अनुपात दिया है, उसका अंतर कितना है, तो 100 है। तो यानी 32-37 में अंतर कितना है, 5। अंतर बराबर अंतर 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 20। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 32 है। तो 32 का में 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 640। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि जो घनाभ की, एक सेकेंड, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:2 है। 3:2:2 है, तो लंबाई उसकी ऊंचाई से कितना है, तो 60 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है उसकी ऊंचाई से 60 सेंटीमीटर अधिक है। यानी है 3 में से 2 जाएगा, एक बराबर 60 हुआ। यानी 1 का वैल्यू 60 है तो 3 का वैल्यू 180। ठीक है, और फिर ये 120 हो जाएगा, फिर ये 120 हो जाएगा। अब घनाभ का आयतन LBH होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो ये दोनों को जब आप कीजिएगा, जब आप दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 जीरो तो आ जाएगा। तो 18 में 12 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में 12 से करेंगे तो 216, 216 में 12 से करेंगे तो 2592, यानी 2592 पर 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2592 पर 3 जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर वही 2592 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये सन्निकट मान पूछ रहा था। देखिए सन्निकट मान निकालने के लिए यहाँ पे रूट 170 है, तो रूट 170 का 13 मान लीजिए। ये 7.98 है, तो इसको 8 मान लीजिए। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन था 11/12। तो ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 11×3 = 33 हो जाएगा। और 33 में से जब आप इसको घटाइएगा तो 33 में से 23 घटाइएगा तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 10/36 हो जाएगा। और 10/36 का वैल्यू कितना दिया है, 5/n दिया है। ठीक है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। और 2 को 36 बार में यानी 18, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि जो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है, तो यानी L + B + H बराबर कितना दिया है, तो 16 दिया है। इसके विकर्ण कितना है, तो 9 सेंटीमीटर, यानी √L² + B² + H², यानी L² + B² + H² बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, 9 दिया है। जब ऐसे हम करेंगे तो उसके बाद जब रूट वाला को जब स्क्वायर करेंगे तो वो वाला इधर आ जाएगा। और जब A + B + C के होल स्क्वायर पर जब फॉर्मूला आप लगाइएगा तो उस टाइप से ये बनकर कितना इसका आंसर आ जाएगा, तो 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 175 ये बिल्कुल सही है, 175। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत से लोग गलत भी किए हैं, हबराई में लगा दिए हैं 16, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पे 2x का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, 2x का वैल्यू 32 दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे आप जैसे ही इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 8 1 9 1 10 10 10x प्लस कितना हो जाएगा, 20। 10x + 20 = 100 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 10x = 160 हो जाएगा। ये x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2x का मान पूछ रहा है तो 2x का मान 32 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि एक संख्या के 32% में जब 4 से 76 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या होता है। तो यानी x का आप 32% ले लो, उसके बाद उसमें 4 से 76 जोड़ो, 4 से 76 जोड़ो, और फिर यहाँ पे x कर दो। अब इसी को सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर 700 आ जाएगा। ठीक है, 700 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 243 और 729, तो L1 जो है L2 से कितना कम है। तो इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको 2/3 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 2/3 मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 2/3 का वैल्यू 6.66, यानी 66.2/3। कल हमने जो सफाई कर्मचारी वाला जो सोल्यूशन कराया था, अगर उस टाइप से आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम डिटेल इसका सोल्यूशन करा देंगे। थोड़ा सा फास्ट में हम आपको आंसर बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम डिटेल सोल्यूशन समझने वाला बता देंगे। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 है, लाभ कितना है, तो
37, ये 37.5 है। तो 720 को आप जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा 137.5 बटा 100, जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 990 हो जाएगा। ठीक है, 990 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, 990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि 19 नंबर, एक वस्तु का जो विक्रयमूल्य है क्रयमूल्य से कितना है, 2/3 है। यानी यहाँ पे जो दिया है एसपी जो दिया है सीपी का कितना है, तो 2/3 है। यानी 2 ये है तो 3 ये है। तो यहाँ पे खुद पूछ रहा है कि हानि कितना हुआ, तो हानि कितना हुआ, एक का हानि हुआ कितना पर, तो सीपी पर तो 3 गुने 100, तो 33.1/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक कोई 60% की दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 60% के दर से पूछ रहा है, तो यानी 60/100 कर लेंगे, यानी 3/5 हुआ। 3/5 के 3 वर्ष पूछ रहा है, तो 3 यानी 27 हुआ, 125 हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे ही आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे ये जो हो रहा है 27 125, देखिए ये 5 से फिर 8 हो रहा है। ठीक है, यानी 5 के क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 125, और 5 3 8 यानी जुड़ रहा है। तो यानी 8 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 512। अब 512 का वैल्यू कितना दिया है, 40 96। तो 512 8 40 96, तो 125 8 कितना होता है, 1000 होता है। इसका राइट आंसर 1000 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि एक राशि में 12% की दर से प्राप्त किया गया दर जो है राशि का 12/5 है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बना लिए होंगे आप लोग। सॉल्यूशन अगर डिटेल चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे, सॉल्यूशन भी करा देंगे एक बार। इसको फिलहाल हम आपको आंसर बताने का काम कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जो आया था, 20 पुरुष किसी काम को 150 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष उसी काम को, मतलब उसी काम का कि मैंने 3/4 काम कितना दिन में, यानी 75% का वैल्यू 3/4, तो ये 3/4 इधर आ जाएगा ना। जब इधर आ जाएगा तो इसका राइट आंसर 150 दिन ही हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था कि 30 लड़के किसी काम को 14 दिन में, 30 लड़के 14 घंटे 30 दिन में करते हैं, तो 100 लड़के जो हैं 7 दिन में प्रति घंटे कितना करेंगे। तो इसको जब कटाइएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका 18 दिन हो जाएगा। ठीक है, 18 घंटे हो जाएगा। घंटा में पूछा है तो 18 घंटे हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 625 और अन्य जो है 825, तो इसको जोड़कर, ठीक है, 29 से भाग दे दीजिएगा, उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल दीजिएगा। तो 625 और 825 कितना होता है, तो 1450 होता है, और फिर 29 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 बार में जाएगा। अब 50 को आप 18/5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का गति जो समान है, तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 252 किलोमीटर है, और यहाँ पे घंटा जो चाल दिया है इतना है 36, तो 36 होते कितना होता है, तो 252, तो ये 7 घंटा हो गया। 7 घंटा ये हो गया, 30 मिनट के लिए रुक रही है, तो यानी 9 7 कितना हुआ, 16, 30 मिनट के लिए रुक रही है, यानी 16:30। ऐसा क्वेश्चन सफाई कर्मचारी में भी आया था, तो 4:30 बजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग से, जो क्वेश्चन था 200, तो यहाँ पे देखिए क्या है, -32 किया है, फिर -33 किया है, -34 किया है, फिर -35 किया है, फिर उसके बाद -36 किया है। तो 66 में से जैसे ही 36 कटेगा तो आपका राइट आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आगे जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, आगे क्वेश्चन है, कुछ विद्यालय जो है, कुछ विद्यालय अध्यापक हैं। ठीक है, कुछ विद्यालय क्या हैं, अध्यापक हैं, और उसके बाद सभी अध्यापक जो हैं, सभी अध्यापक क्या हैं, छात्र हैं। सभी अध्यापक क्या हैं, छात्र हैं। तो कुछ छात्र विद्यालय हैं, कुछ छात्र विद्यालय हैं। ठीक है, कुछ अध्यापक विद्यालय हैं, हाँ ये भी सही है। कुछ छात्र अध्यापक है, ये भी सही है, तो तीनों सही है। तो यहाँ पे सभी अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, सभी अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर जिसमें भी दिया होगा इसका राइट आंसर वही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन दिया है, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें यहाँ पे इधर वाला कर दिया है, यानी +2 RST किया है, तो फिर इधर से कर दिया है, यू के बाद क्या किया है कि x लिखा है, ठीक है, तो इधर +3 कर दिया है, तो इधर भी आप कर दीजिएगा जैसे ही इसको, तो x के बाद क्या हो जाएगा, इधर लास्ट में z आ जाएगा, z किस लास्ट में एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसका राइट आंसर वही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ पे 15 दिया गया है, और ये ऐसा चिन्ह का मान प्लस हो रहा है 21, और उसके बाद ऐसा जो चिन्ह है उसका मान 3 हो जा रहा है, उसके बाद ऐसा का 6 हो जा रहा है, गुना हो जा रहा है, फिर ऐसा हो तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, तो 3 सतह कितना होता है, 21 होता है, तो 7 छक 42 होता है, 42 और 15 57 होता है, 57 में 16 घटाइएगा तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ ऊपर से जो क्या है 10वां है, और नीचे से 39वां है, तो 39 10 49 में से एक गया 48 हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर 48 हो जाएगा। अब देखिए ये जो मिलाने वाला क्वेश्चन होता है सब में मिलना चाहिए, तो ये दुगुना किया है, ये भी दुगुना किया है, तो सब में आपको ऑप्शन में भी दुगुना रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जैसे ही आप दुगुना पाइएगा तो किस ऑप्शन में पाइएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में पाइएगा, ठीक है। अब चलिए ये जो है ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है, एक यहाँ पे क्या है बी की माता है, ए जो है बी की माता है, और बी सी का भाई है, बी सी का क्या है भाई है, और सी डी का भाई है, सी डी का ऐसा क्वेश्चन भी हम कराए थे कल, डी की पुत्री है, डी की पुत्री है, तो ई बी से कैसे समझ था, पिता हो जाएगा, ठीक है, तो पिता इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर पिता हो जाएगा। अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि माई पेरेंट्स सैट डैश बेंच नियर द प्ले एरिया, तो यहाँ पे सेट ऑन हो जाएगा, सेट ऑन बेंच पर, ठीक है, तो बेसिक था, इंग्लिश था। यहाँ पे स्टॉप चेकिंग योर फोन ड्यूरिंग डिनर, ड्यूरिंग हो जाएगा, यहाँ पे ड्यूरिंग डिनर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे दिस इज इम्पोर्टेंट है, यानी भवेल यहाँ पे लगेगा, तो दिस इज एन हो जाएगा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आई वाई सीटिंग एट माइन नहीं होता है, सीटिंग एट माइन नहीं होता है, सीटिंग एट माई होता है, ठीक है, सीटिंग एट माई होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट फुटबॉल, जस्ट एज फुटबॉल इज मोर देन द बॉल स्टेक बोर्डिंग स्टैंड फार बियॉन्ड द स्टेक बोर्ड इट सेल्फ, तो यहाँ पे नो एरर है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना था, बहुत लोग इम्प्रूवमेंट कर भी दिए हैं। यहाँ पे अपील का सिनोनिम पूछ रहा था, तो हम तो आपको एनालिसिस में कराए थे अपील का एंटोनिम्स, तो अपील का एंटोनिम्स डेनियल हो जाएगा, ठीक है, डेनियल हो जाएगा, ठीक है, हम एकदम हूबहू सॉल्यूशन ही बताए थे। सरेंडर का यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया था, तो यील्डिंग हो जाएगा, ठीक है, यील्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन था कि हैंड्स डाउन का एडीएम, तो हम सब पहले ही करा दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हैंड्स डाउन का क्या हो जाएगा, विदाउट मच इफोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरप्राइज का करेक्ट वर्ड पूछ रहा था, तो इंटरप्राइज का ये हो जाएगा, ठीक है, इंटरप्राइज का ये हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो पूछा जा रहा था मल्टीमीडिया का, तो मल्टीमीडिया वाला भी हम बता दिए थे, बाकी सब इसमें गलत दे दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि 56% 28 है, तो 190 क्या होगा, तो 190 95 हो जाएगा, जब ये इसका आधा हो गया तो ये भी इसका आधा हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि ये छूट लाभ पूछ रहा था, तो लाभ निकालिएगा तो इसका 15% आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन है, तो पहले इसको और इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, 10 में 7 जाएगा 3, 3 बराबर 330 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 110, 7 बराबर कितना हो जाएगा 770, और 1700 में 770 घटाइएगा तो 930 हो जाएगा, ठीक है, 930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है ये वाला 12 और 48, तो 12 गुने 48 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो अब जैसे ही इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 9.6 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 9.6 दिन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये 47 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ, इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको जब सॉल्यूशन आप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक
21 हो जाएगा, यानी 357 को आप 21 से डिवाइड करोगे तो 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर। घटाना पड़ेगा क्योंकि सेम है। समबाहु त्रिभुज का भुजा जो दिया है 36 है, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, √3/4 a², तो 324 √3 हो जाएगा। फुटबॉल में एक समय में मैदान पर प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कितना होते हैं, तो 11 होते हैं। हम बता भी दिए हैं, तो ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करना पड़ रहा है। भारत का पहला मुगल शासक कौन था, तो बाबर था। ऑलरेडी जब हम फर्स्ट शिफ्ट वाला करा रहे थे तो उसमें ऑलरेडी सोल्यूशन और एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए थे, तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। पहला मुगल शासक बाबर ही था। जन्माष्टमी किस देवता को समर्पित है, तो भगवान कृष्ण जी को समर्पित है, तो ये भी आप लोग को बता ही दिए थे, ऑथेंटिक। अब 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का ग्राम पंचायत किस भाग में है, तो भाग 9 में है, ये भी बता दिए थे। ठीक है। नई आर्थिक नीति का कौन सा वर्ष संबंधित है, तो 1991, ये भी बता दिए थे हम। 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला सत्र कहाँ आयोजित किया था, तो बम्बई में, ये भी हम बता दिए थे, बम्बई में। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया था, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है 55 नंबर की, देखिए इसमें 15 प्लस करते जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 230 हो जाएगा। ठीक है, 230 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हम बना रहे हैं। कोई आर जो है एम नहीं है, ठीक है, हालांकि सही है, कोई आर एम नहीं है, कुछ आर एस है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कुछ एस एम है, कुछ एस एम नहीं है। जब ये वाला नहीं है तो ये वाला, हाँ कुछ तो हो, कुछ नहीं है, कुछ है, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, कोई भी एम एस नहीं है, तो नो रिलेशन नो कमेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, इसमें कोई गलती वाला बात नहीं है, तो इसमें कोई गलती नहीं दिया गया है। ठीक है ना। फिलहाल अगर आपको कोई गलत लग रहा हो तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है पी के बाद आर लिखा है, यानी +2 किया है, तो आप भी +2 कर दीजिए, तो एक्स हो जाएगा। एक्स एक ही ऑप्शन में है, तो एक्स वाला हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे ये सीरीज वाला जो क्वेश्चन है, इसको अनुक्रम में लिखना था, तो यहाँ पे 5 4 3 1 2 हो जाएगा। ठीक है, आप सजाइएगा तो 5 4 3 2 1 निकल जाएगा। चलिए हम लोग आगे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हम करा दिए थे। कोई 45 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 60, ठीक है, और उसके बाद आरंभिक बिंदु से तो 75 हो जाएगा, तो ट्रिपलेट बना रहा था, तो इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा। 75 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन लास्ट वाला है। इसको जब ऐड कीजिएगा आप ऐड कीजिएगा तो बी का 2 होता है, ए का 1 हो जाए। इसको पूरा नंबरिंग को जब ऐड कीजिएगा तो 30 आएगा, और 30 को क्या किया है, -2 कर दिया है, तो आप भी इसको भी जोड़ कर जब जोड़िएगा तो 44 आएगा, और 44 को जब आप -2 कीजिएगा तो 42 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 42 हो गया। तो 60 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। ठीक है, 60 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। इतना फास्ट कराने के बाद तो अभी 23 या 24 मिनट का लग गया। अगर इसका आप लोग डिटेल चाहते हैं, डिटेल कैसे बना, कैसे क्या हुआ, तो डिटेल वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना। और मिलते हैं फिर किसी अगले शिफ्ट वाले वीडियो में, क्योंकि बहुत से लोग हर शिफ्ट का नहीं चेक कर पाए हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाला था ये, इसके बाद सेकंड शिफ्ट आएगा, फिर उसके बाद 4 शिफ्ट हुआ था फील्ड वर्कर का, तो हम सब करा देंगे। ठीक है, आप लोग देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए जो लोग, देखिए कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, मेरा जो नंबर है 73 21 91, इस पे बस ओनली व्हाट्सअप के लिए हम बनाए हैं, कॉल नहीं करना है। ठीक है ना, कॉल बिल्कुल ना करें इस पर। बहुत हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर कॉल ना करें। अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो ऐसा थोड़ा है कि हम रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई बिल्कुल दे रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप ही करें। ठीक है ना। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि देखिए इसके बाद ये DGHS ही नहीं है, इसके बाद और भी आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है ये चैनल। इससे आपका GK GS डिस्कशन, ठीक है, और बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। आप लोग जुड़े रहिएगा, समय समय से हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।